क्या है और संग क्या है? सत्य एक ही है और उसका संग भी है। तो आपके अंदर वो सत्य जो है वो न किसी मंदिर में है न किसी मस्जिद में, वो धन्य स्थान बैठ के हम लोग उधर पूजा पाठ करते हैं, पवित्र स्थान बनाए वो सत्य आप में जो बोल रहा है उसी वही सत्य है। और संग अगर आपने करना है, जानना है उसको, तो आप अंदर ही से जान दो, कोई बार की बात नहीं। कोई अनुभवी आदमी हो जो जानता हो वो तरीका बता देगा, पर कब कब बताए कि पहले हमारी यहाँ दुनिया बन जाए, हमारे पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान हो, ऐसी सुविधा जरूरी है आदमी के लिए। वो अपनी हस्ती सारू है, एक सेठ है तो सेठ बड़ा होना चाहिए, एक बड़ा ऑफिसर है तो उसकी तरह से होना चाहिए, और एक साधारण आदमी तो साधारण होना चाहिए। अपनी हस्ती सारू सबको जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो। अगर आप तो बड़ा आदमी है तो उसके पास 15-20 कुर्सियाँ होंगी साथ, तो कई लोग आ जाते हैं, और छोटा आदमी है तो 1-2 कुर्सी तो एक पास दूसरे को बैठा देंगे हम लोग। एक चारपाई तो सबके पास है ही, और दूसरी तो कम से कम 2 तो 4 पर रखनी चाहिए, कोई मेहमान आ जाए। तो आजकल तो खैर इधर बड़े हैं सब के सब, ये क्या कहते हैं, घर बने हुए हैं जिनके सामान मिल जाता है और दियाते हैं हम। पर गांव के अंदर ये पहले नहीं थी। भारत गांव का गांव है, तो उसके अंदर इतना होना चाहिए आपके पास में। इसको कबीर साहब ने ऐसे कहा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यानी उन्होंने कहा मेरे को इतना मिले जो मैं भी भूखा न रहूं, और मेरे पास जो आने वाले आदमी है सभी साधु था। कबीर के पास तो साधु आते थे, हमारे पास तो गृहस्थी आएंगे, हमारा रिश्तेदार भाई ज्वाई रिश्तेदार वो आएंगे, तो उनके लिए जगह होनी चाहिए, समझे कि नहीं। साधु तो कबीर साहब के लिए था, और अभी आपके लिए रास्ता खुला, पर ये रास्ता खुला नहीं था, पर खास आदमियों के लिए था। अभी आम आदमी आ वो सत्संग का लाभ उठाओ। जैसे भारत में आज़ादी आई ने, ऐसे ही परमात्मा ने भी इस कलयुग में आज़ादी कर दी। कि पहली था जाति पाति का भेद था, कि वो शुद्र शब्द ही नहीं सुन सकते थे, जा नहीं सकते थे। और अभी जो कलयुग के अंदर संत हुए हैं, जिसको शूद्र कहते थे, वो पूज्य हैं सब। कबीर साहब हैं, गुरु नानक हैं, पलटू, दादू, रायदास। तो अभी इस कलयुग का जो धर्म है वो ये है, कलयुग कर्म धर्म नहीं भाई, नाम बिना निस्तार न होई। कलयुग के अंदर और जो कर्म कांड को छोड़ दो, केवल नाम ले लो, और वो नाम आपके अंदर है। वो नाम आपके अंदर को जानना है। तो इसके लिए आप तैयार नहीं हो क्या है। मैं यही बताता आपको भी, मेरा काम यही बताने का है कि आपके अंदर वो कैसे है और कैसे आप उसको पा सकते हो, ये विधि बताता हूँ। पर बताऊँ किसको, कि जो इसके लिए आया हो, इच्छा रखता है कि मैं तो बस जानना चाहता हूँ मैं कहाँ से आऊँ कहाँ जाऊँ, ये क्या बोलने वाला, ये है तो उसको मैं बताऊँ। अभी आप तो, हम तो घर में उलझे हुए हैं, हम तो दुनिया में उलझे हुए हैं। किसी को शारीरिक तकलीफ है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को आर्थिक परेशानी है, यानी इस लोक की परेशानियाँ उलझे हुए हैं। और ये परेशानी क्या है, ये परेशानी के लिए अलग एक सत्संग है, वो आज मैं दूंगा नहीं आपको। वो सत्संग है कि ये कर्जे का लोक है। संत कहते हैं ये कर्जे का है, पहले जिसको किया हुआ उसका बदला लेने के लिए आए हैं। किसी को दुख दिया वो दुख देने के लिए आ गया, सुख दिया वो सुख देने के लिए आ गया, सेवा करी वो सेवा करने के लिए आ गया, धोखा दिया वो धोखा देने के लिए आ गया। यानी कर्जे का है ये लोग। जो संत कहते हैं कि ये लोग कर्जे का है। पिछले जन्मों में जो हमने किया था, वो जो कर्म लेके आए चुकाने के लिए, उन कर्मों का नाम प्रारब्ध कर्म है, जो भोगने के लिए आए। तो अब ये हम आए तो उस काम के लिए हैं, और वो मैं आपको बात बताऊँ, उधर चलो ऊपर है तो बात गड़बड़ है। तो मैं आपको ये बताऊँगा, पहले जो बता रहे थे क्या तकलीफ क्या है, दुख क्या है, एक बड़ी मोटी बात है। कोई दुख नहीं चाहता, नहीं चाहते ना, तो दुख क्या है और सुख क्या है। सुख तो आप सब जानते हो, हंसते हैं, बोलते हैं, खुशी रहते हैं, उमंग होती है। और दुख के अंदर में निराशा होती है। जो हमारे मन के इच्छा करते हैं ये हो जाए, वो नहीं होता। मन के प्रतिकूल घटना घटती हैं वो तो हमारा दुख है, और मन के अनुकूल जो घटना घटते हैं वो सुख है। बात आगे नहीं समझो, छोटी सी बात है कि अब जो हम चाहते हैं वो हो गया। बिजनेस करते हो, आप चाहते खूब मुनाफा होया, आप खुश हैं, दान पुण्य भी करते हो, खुश हो। और बिजनेस में पैसे लगा दिया और वो पैसे भी डूब गए, बिल्कुल वो भी नहीं, और तकलीफ होगी, दुखी हो गए। किसी बेटे को पढ़ाना चाहते हो, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, बेटा नहीं पढ़ता। मतलब जो कुछ करते हो, कुछ ऐसा रोग लग गया जिसका डॉक्टरों से डायग्नोसिस नहीं होता, डॉक्टर देते दवाई देते, जाओ उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। मतलब जो मन के प्रतिकूल घटना घटती है वो तो है दुख, और मन के अनुकूल जो घटना जो हम चाहते हैं वैसे हो जाए तो सुख खुशी। आगे नहीं समझ बात। तो हम लोग कुछ कर्म दे के आए हैं, वो हमको पता नहीं। इधर कुछ तो किसी को दुख दिया, वो हमको दुख दे रहा है,
और सुख दिया वो सुख दे रहा है, कोई हमारी सेवा कर रहा है और कोई हमारी बुराई कर रहा है। आप समझे ना। तो वो पीछे का देने देने का क्या नहीं। ये कभी सत्संग का मौका आएगा तो मैं ये सत्संग करा दूंगा अपना। आज मैं वो दुख वाली बात बताता हूँ, क्यों चाहता हूँ दुख दूर हो जाए जल्दी से, आपको दुख नहीं रहे। पहले का तो दे क्या है, वो तो भोगना है, वो तो नुता गाला है, वो तो अपने से गालना है। पर अब जो फालतू जो टाइम रहती है उसके अंदर आप जो कर्म बनाए कैसे बना दें। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। वो कर्म है क्या। सुबह से शाम तक एक विचार आता चला जाता है, दूसरा विचार आया चला गया, तीसरा, चौथा विचार पर आप रुक गए कि कल उसने मेरे खिलाफ ये ऐसे बातें करी थी और उसको ये करूँगा, उसको ये करूँगा, उसको ये करूँगा, विचार करने लगे। एक विचार पर रुक जाते हो और विचार आया चला गया, एक बार आया चला गया, कोई उसके दोष नहीं। विचारों की हमारी ज़िंदगी है। लेकिन जिस विचार पर रुक जाते हो और रुक करके ईर्ष्या होती है, आपको द्वेष होता है, नफरत होती है, आप समझे ना। वो विचार जो आप ये सोचते उसका ये करूँगा, उसका ये करूँगा, उसका ये करूँगा बुरा, वो विचार कर्म मिल जाता है घटिया, और उसका फल जो मिलेगा मन के प्रतिकूल होगा। चाहे संबंधी के प्रति और पति पत्नी से ले लो, अब गृहस्थी है तो गृहस्थी में पति पत्नी घर के अंदर रहते हैं, खुश रहते हैं, खूब राजी राजी रहते, अच्छा खाते पीते हैं। एक दिन पति ने कोई बात करी पत्नी को कि आपका भाई ऐसे करता था, या आपके पिताजी ऐसे करते थे, या आपकी माँ से करती थी। अब फट गुस्सा आ गया कि मेरी माँ का नाम लिया, मेरे बाप का लिया, मेरा बाप ऐसे थोड़े था। अब पत्नी कहेगी नहीं, कुड़ेगी बनी मन, सोचते मेरे पिताजी का नाम लिया, इन्हें ये लिया, इनका पिताजी क्या नहीं अच्छा करता था, इनका पिताजी ऐसे करता था, इनकी माँ ऐसे करती, वो सोचोगी। वो विचार रेडियो वेव की तरह रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चला जाता है। ये साइंस बताती है आज की कि आपने सबके अंदर से धारें निकलती है, अंदर से जो विचार होते हैं विचारधारा, और वो ऊपर विचार जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो वो जो अच्छे विचार होते हैं उनसे तो अच्छे कर्म बन जाते हैं, और घटिया होते हैं घटिया बन जाते हैं। तो जो हमारा ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे पति के प्रति सोचो, चाहे बाप के प्रति सोचो, चाहे बहू के प्रति सोचो, चाहे सास के प्रति सोचो, जो घरों में थोड़ी देर के लिए गुस्से में सोचते हैं वो विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और वो जब वापस आएंगे, ड्यू कोर्स उसका उचित समय होता है, आएंगे उस वक्त आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। समझ आ गई। गुस्से से जो भी विचार सोचते होता है, माँ के लिए, बाप के लिए सोचो, पति के लिए सोचो। मैं पहले घर की बात बताता हूँ, गृहस्थी है ना, तो मैं साधु वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप आए हो ना, तो मैं आप पर गृहस्थी है तो घरवाले की बात कर रहा हूँ कि घर में सास के साथ नाराज़ी होगी और आप गुस्से सोचते हो किसी ने ये मेरे कहा, और आपकी उस बहू को तो ये डाला, मेरे को नहीं डाला, बेटी को अच्छा घी डाला, मेरे को नहीं डाला खाना, मेरे को कम डाला, या मेरे को ये कहा, मेरे लिए ये किया। वो जो ईर्ष्या का विचार होगा आपका, वो ब्रह्मांड में चल जाएगा चुपचाप, बस सोचती रहेगी और विचार ऊपर चल जाएगा। और विचार जाके किसी खास लाइन के पास ठहर करके उचित समय पर जब वापस आएगा तो वो घटिया कर्म बन के आएगा। क्या बन के आएगा? आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। ये दुख पूरे गांव को है, आपके पूरे भादरगढ़ के लोग मेरी बात सुन लें कि ऑफिसर जितने भी हैं, कलेक्टर साहब हैं, जजेज हैं, सब को ये बीमारी है, सब इससे दुख से दुखी हैं। सबके घर में किसी को थोड़ा दर्द है, किसी को ज़्यादा है, आपस में लड़ाई नाराज़गी का दर्द है। और वो है तो बड़े आदमी वो थोड़ा अच्छा सोचते हैं तो उनको थोड़ा सुख है और बाकियों को घाटा रहता है। ये तकलीफ है, दुख तकलीफ किसकी है? आपका विचारों रोज़ाना सोचते हो, सुबह शाम कपड़े धोने लग रही और कोई बात आ गई, कल सास ने ये कही थी, हाँ देख बातें करती जाती हो, सोचती जाती हो कि इसने ये कहा, ये कहा, मौका अगर मैं कहूँ आपकी बेटी भी ऐसे करते हैं, आपका ये करता है, वो विचार ऊपर चले जाते हैं। और जब वो आते हैं तो घर के अंदर बेटी और भाइयों परेशानी लेके आते हैं, दुख लेके आते हैं। सबको ये दुख है, इसके अंदर कोई बच्चा नहीं है। राष्ट्रपति से लेकर के चपड़ासी तक ये दुख से दुखी है, ज्ञान नहीं है न राष्ट्रपति साहब को इसका, न चपड़ासी को। ये क्यों कह रहा हूँ? इसे कहता हूँ पहले राष्ट्रपति के पास में 2 साल रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद बन के आए, और उसके बाद 1.5 साल में फिर रहा हूँ। मैं सेना का ऑफिसर हूँ, तो मेरी गार्ड्स वहाँ पर ड्यूटी पर थी, राष्ट्रपति बनूँ। तो पहले राष्ट्रपति के पास में रहा तो उसको देखता था, जो वो लोग उनसे बात करते थे, अपने अफसरों से बात, नेताओं से बात, विदेशी जो आते थे उनसे बात करते थे, अच्छे आदमी थे, चरखा काटते थे, बहुत भले आदमी थे। लेकिन जब उनको दमे का रोग आता था, ऐसे सांस रुकता था तो कपड़े काट के फेंक देते थे वैसे बगा, और उसके पिए पे जो लग करके उनके कपड़े पहनाते थे। तो मैं सोचता राष्ट्रपति इतना बड़ा आदमी, इनको भी दुख, तो उनको क्यों था दुख? ये बीमारी उनमें भी थी, वो भी किसी के लिए बुरा सोचा होगा, कभी कोई सोचता रहा होगा, पत्नी के प्रतीक, भाई के प्रतीक, पड़ोसी के प्रतीक, किसी दूसरी पार्टी के प्रति सोचता रहा होगा। आजकल पार्टी के नेता होते हैं ना, एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी के प्रति बुरा सोचेगा, वो भी आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैं घरेलू बात आपसे कर रहा हूँ कि घर के अंदर सुख चाहते हो तो एक शैली बदल दो सोच की, जो सोचो अच्छा सोचो,
और घटिया आएगा तो काट दो, और क्यों सोचता हूँ, तकलीफ आएगी कोई ना कोई, क्यों सोचो, करेगा सो भरेगा, सांस करेगी सांस करे, बोएगी भूख करेगी भूख बढ़ेगी, जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों नाराज हूँ। आप समझेगे नहीं, सास ने कुछ कड़ी बात कह दी या बहू ने कुछ कह दी, तो उस वक्त आपको ये ज्ञान आ जाए, मेरे वाले बात याद आ जाए, इसका नाम गुरु है, मैं गुरु नहीं हूँ। ये बात याद आ गई कि वो कैप्टन ने जैसे कहा था कि सोचोगे वही होगा, तो तू सास के लिए क्यों सोचते, जो करेगा पाएगा, या दोरानी तेरे लिए बुरा चाहती है वो पाएगी, जो करेगा सो भरेगा, आपको कोई दोष नहीं है। इसके लिए पहले महात्माओं ने से कह दिया, कबीर साहब ने, जो तो को कांटा बोए ताहे को तू फूल, तो को फूल के फूल है वा कोई तरसूल, कि जो तेरे रास्ते में कांटा बिछाए तू उसके रास्ते में फूल बिछा दे, तेरे को तो फूल मिल जाएंगे और उसको कांटा, ऐसे कह के बंद कर दिया, खोल नहीं बताया उन्होंने अपना। आज मतलब क्या इशारा करे साधुओं के लिए, अच्छे आदमियों के लिए, और मैं आपका गृहस्थी आदमी हूँ, मैं समझता नहीं बात को, इसे मैं खोल के बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी मेरे भाई बहन जो हैं ये समझेंगे नहीं इस बात को, इसे मैं रोज़ रोज़ की बात चाहता हूँ। अगर सुख चाहते हो तो क्या कि मन का अनुकूल बात हो, तो इसके लिए बड़ा कर्म बना लो, क्या बना लो कि आप व्रत कर लो, बड़ा 1000 व्रत के बराबर एक व्रत है कि आप किसी का बुरा सोचोगे नहीं, जो करेगा सो भरेगा, जो आपका पड़ोसी आपकी निंदा करता है वो पाएगा, आपके ऐब ले लेगा वो, आपका कोई बुरा करता है तो कुछ ही करो, और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आपका कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या बात है इसमें, बात यह है कि वो विचार जो रखता है बुरा आप रखते हो अच्छा, आप तो सबका भला चाहते हो कि भगवान सबको सदमति दे, और कोई आदमी आपका बुरा करता है सोचते हैं प्रभु इनको सदमति अच्छी अक्ल दो ताकि ये गलत काम न करे, और वो चाहता है कि ये मर जाए, किस तरह से इसका नुकसान हो जाए, इसका ये हो जाए वो हो जाए, तो वो विचार उसी के ऊपर जाएगा, उसी को तकलीफ देगा, यानी जो उसी को देगा। इसके रामायण में भी एक चौपाई लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास ने इतना ही लिखा है, वो कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। जिस घर में सुमति अच्छे विचार हैं, एक दूसरे को देख के खुश होता है, सब खुश हैं, तो उसमें संपत्ति नाना, तरह तरह की संपत्ति, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान सब कुछ होगा। और जहाँ कुमति, रूस से बैठा बहू रूस की है, बेटा रूसिया बैठा है, घराड़ी मार कर रूस की कोई नाराज से, जब रूसिया हुआ आदमी बुरा, रूठा हुआ आदमी बुरा सोचेगा, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार, तो वहाँ कुमति विपत्ति विपत्ति आएगी, एक मुसीबत गई दूसरी आ गई, दूसरी गई तीसरी आ गई, मुसीबत पर मुसीबत आएंगी, वहाँ आइए सर। गोस्वामी जी ने इतना लिख के बोल दिया, सिर्फ कबीर साहब तो कह दिया, बाएं पेट बबूढ़ के तो आम कहाँ से खा, लोगों को दिया तो दुख, तू सुख चाहता सुख कहाँ से मिलेगा तेरे को, इतना कहीं छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। इस बात को हर एक समझ नहीं सका, तो मैं चाहता हूँ मेरे बेटियों को भाइयों को सबको यह बात बता दूँ कि कोई दुख वाली चीज़ नहीं, आप ईश्वरन से, ईश्वर कहीं है तो आपके अंदर है। हम महात्मा नहीं बताएंगे आपको, हम बताएं आप तो हमको चढ़ावा थोड़ी देंगे आके, अब कौन चढ़ावा मेरे को देख जाएगा इधर, मैं ये बात चाहता हूँ ना, कोई नहीं देगा। और क्या हम करते हैं, हम प्रसाद ज्ञान तुम्हारे वो हो गया ना, वो चीज़ होगी ना तुम्हारी, तो फटाफट जाके दे दोगे, समझेगी बात। इसका क्या साबुत है, मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है, अपने देश में और विदेशों में भी सबको, पढ़े लिखे आदमियों को है, वो आपके पास ये पढ़े बुकें पढ़ी, ये आपको मैं दूंगा, सब के घर में बैठे बैठे, बेटी पढ़े बहू पढ़े सास पढ़े ससुर पढ़े, सब पढ़ो, और सब पढ़ो, 4 बड़े किताब को पढ़ लो, 16 पुस्तक हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ समझाओ, क्योंकि बुद्धि आपके अंदर है। पढ़े लिखे आदमियों के लिए मेरा ज्ञान है, आम आदमी के लिए नहीं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई दूसरे से पढ़वा लो, किसी बच्चे से पढ़ के सुन लो। तो इन पुस्तकों में मैंने लिख दिया है कि आपको कोई दुख वाली चीज़ है नहीं, विचार हैं, और विचार से दुख बनते हैं। जो घटिया विचार करते हो उससे तो आपको दुख आएगा। घटिया सोचते हो पति के लिए, पत्नी के लिए, रूस करके नाराजी में थोड़ी देर सोचोगे, उसके घटिया कर्म बन जाएंगे, और वो आऊँगी जब आप दुखी हो जाओगे। और अच्छा सोचोगे शिव शंकर सुंदर सुंदर, तो आपके लिए अच्छा मन के अनुकूल घटना घटेंगी, खुशी रहोगे। ये बात अगर पूरे गांव वाले सुन ली, सब अधिकारी ऑफिसर पढ़े लिखे विद्वान सब निहाल हो जाएगी, और वो व्रत करने के मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, जो करेगा सो रहेगा, न पत्नी का सोचूंगा, न बेटे का सोचूंगा, न भाई का सोचूंगा, न पड़ोसी का, न किसी संबंधी का। आज से मैं बिल्कुल किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, भगवान सबको सदमति दे, सबका भला सोचूंगा। हेलो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यों कि आपका मन साफ हो गया। साफ हो गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मन साफ हो गया तो इसको क्या है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाढ़ न बांका कर सके जो जगबरी हो। कहते जिसको साईं रखता परमात्मा, उसको कोई मार नहीं सकता। क्यों कि उसके मन में बुराई है ही नहीं।
तो जो उसका बुरा चाहेगा उसी का उल्टा बुरा हो जाएगा। उसका कोई बुरा नहीं होता है। पड़ोसी कितना ही बुरा सोचो, रिश्तेदार कितना ही बुरा सोचो, गांव वाले कितना ही बुरा सोचो, उन्हीं का बुरा होगा, आपका नहीं। क्यों? आप किसी का बुरा चाहते ही नहीं, आपका मन साफ है। तो आपने मन का साफ करा, ये सत्संग में होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामायण में लिखा हुआ है कि बगैर सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक ज्ञान, क्या ज्ञान? कि सही क्या गलत क्या है। बिन सत्संग विवेक न होई, फिर आगे कहा राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब ये सत्संग हो रहा है नजदीक हो तो पड़ी आ ही नहीं सकेगा। जिसके शुभ कर्म नहीं है वो सुन नहीं सकेगा सत्संग, भाग जाएगा, कोई काम हो जाएगा, आएगा नहीं सत्संग के दिन। तो बड़े भाग हूँ तो आपके को शुभ कर्म, 5 ग्रह शुभ है आज, कहते नहीं मेरे ये जितने ग्रह है मेरे भले में सबका सब। तो फिर आप आए तो बात सुन रहे हो। तो सोचने के लिए एक ही बात है बेटी और भाइयों, क्या इस लोक में सुखी रहना चाहते हो तो अपने संकल्प को ठीक कर लो। अभी मैं चला जाऊंगा तो बात भूल जाओगे। तो ये बुक लेके आया हूँ आपको, 5-5, 7-7, 8-8, 10 दूंगा, पढ़ो। और पढ़ने के बाद में खूब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ने के बाद दूसरे को दे दो। दूसरे को दे दोगे वो आपका पुण्य हो जाएगा, ज्ञान का दान हो जाएगा। उस घर में शांति आएगी, वो आपको मिल जाएगी, शेयर होल्डर हो जाओगा। तो वो पुस्तकों को ऐसे नहीं डालना आड़े बिराड़े में, बच्चों को ऐसे पढ़ने के लिए मत देना। वो तो पढ़ता कहते बाबू जी पढ़े लिखे हो ना आप पढ़ लो, क्या चाहिए प्रिंसिपल हो, आप लेक्चरर हो, हाँ अब आप पढ़ो इसको किताब। वो धार्मिक आदमी वो पढ़ेगा, उसको ज्ञान होगा, वो पुण्य आपकी तरफ जाएगा। यानी यहाँ तो आज ये जो बता रहा है रामदास की तरफ जा रहा है पुण्य। रामदास ने कहा भी हम तो इतना काम करूँगा, तेरे जो नियर और डियर उनको सत्संग में बुला लो, लेकिन उसको तू ऐसे करेगा 8,000 रुपये का एक बंडल आता है, 10-10, 15-15 रुपये पुस्तक हैं ये, तो वो पुस्तक बांटेगा। बोले जी मैं बांटूंगा, और उनको प्रसाद बोले जी मैं सब कुछ करूँगा, करेंगे ठीक है, इसलिए मैं आके दे रहा हूँ। तो रामदास बांट रहा, मैं नहीं बांट रहा हूँ पुस्तक। नहीं मेरा कोई पैसा है, न कोई मेरा आश्रम है, मैं गृहस्थी हूँ आपकी तरह से आप लोग हैं, और बाल बच्चे सब गृहस्थी नौकरी, आदमी हम नौकरी पैसा करने वाला। सेना का ऑफिसर हूँ, सेना में नौकरी करी है काफ़ी दिन। पहले युद्ध में गया था 1940-45 बर्मा में रहा हूँ, और अभी 93 साल की उम्र होगी, मेरी चलने की हिम्मत था। मेरे बेटे बेटियों को ज्ञान दे जाना सच्चाई। एक दिन मैं बोला महाराज कोई सेवा करूँ क्या? बोला आपके लिए ये सेवा नहीं, मेरे लिए क्या है? तेरे लिए ये सेवा कि मेरे बेटे बेटियाँ ज्ञान में दुखी, उनको ज्ञान देना सच्चाई से। अब जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं चल सकता हूँ तो मैं आता हूँ और वो ज्ञान देता रहता हूँ। यहाँ भी देता हूँ, विदेशों में भी देता हूँ। मेरी वेबसाइट चलती है, जो टेक्नोलॉजी जानते हैं यूट्यूब पर लगा दो captainlalchandji.com, तो मेरे सत्संग आ जाएंगे सैकड़ी, बयानी से चलते हैं नए नए सत्संग जो मैं देता हूँ। और अगर आप ये लगा देते हजूर captainlalchandji.com, तो मेरे सत्संग यूके के अंदर एक डॉक्टर हैं अमित चावला, वो चलाते हैं, तो वो उनके साथ है मेरे गुरु जी का वो सत्संग आ जाएंगे आपके पास। वो आप देखिए, मतलब नेट पर हूँ, कोई किताब मेरी चाहता है तो इंटरनेट पर किताब पढ़ लो, वो लगा दोगा www लगा के सफ़ेदकमल.com, तो मेरी 16 पुस्तक आ जाएंगी उसके ऊपर, और वो सेव करके पढ़ते हैं विदेश में सब लोग, और वो पढ़ जाते थे। तो मैं तो जाने के बाद में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये किताब मिल जाएंगी ये, और आप उससे इंटरनेट से ले सकते हो। इसके अलावा बाद में अगर बिल्कुल आसान लेना चाहते हो तो ये बैठे मनोज सिंगल, ये जो बैठे आचार्य मेरे, ये काम कर रहे हैं दिल्ली का, इसने बुलाया है मेरे को, ये कराते हैं काम, ये दिल्ली का काम ये करें। बुक चाहिए तो इसे बुक मंगा लो। इसके बाद लाइब्रेरी है घर के अंदर, मेरी पुस्तकों की लाइब्रेरी घर भरा पड़ा इसका, और ये इधर देता है, इधर के लिए, और उधर डॉक्टर कमला जी ये संग देती। और जाता हूँ जयपुर में, कुछ जयपुर में देते हैं, कोई बीकानेर में देता है, अलग अलग सब जगह लोग दे रहे। तो वो आप घर बैठे पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूरी बात बता नहीं सकूँगा आपको, टाइम इतनी है ना मेरे पास में। तो दुख क्या है? आपके घटिया सोच का है। आज से आगे व्रत कर लो, 1000 व्रत के बराबर एक है जो आज तक आपने व्रत करे सबसे ऊपर की, कि मैं किसी का बुरा नहीं कहूँगी, नहीं तो ज़बान से किसी को बुरा कहूँगी, और नहीं मैं मन से किसी का सोचूँगी। और मेरी सास ने जो कुछ किया मैं माफ़ करती हूँ, उनको पता नहीं था, बूढ़ी औरत थी, भगवान माफ़ कर दे मेरे को। मैंने जो कुछ कहा तो किसी को कहा तो मुझे क्षमा करो, मैं माफ़ी बताती हूँ, और मेरे वापस हो। तो ये आज से साफ कर लो मन का, किसी का बुरा मत करो। कोई तो आपका बुरा करता तो सह लो उसको, सहने का नाम तप है। कैसे सहो कि इसको ज्ञान नहीं, इसका संस्कार ही बेचारे। कोई आपकी चीज़ चोरी कर ले गया तो आप सुन दो, ये आए चोरी करने बेचारा, कोई झूठ बोलने के लिए आया है, कोई निंदा करने के लिए आया है, जो कर्जे का लोग है नहीं, तो कर्जे के लोग है, इसलिए माफ़ कर दो उनको, और आप अच्छे विचारक और घर में स्वर्ग बना लो। स्वर्ग नाम सुख और नरक मानी दुख। जब आप खुशी हैं, हंस बोलते हैं, सब खुश हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, प्यार शेयर करते हो सबसे, तो स्वर्ग मोह। और जब आप चिंता करते हो, फिक्र करते हो, गुस्से से बोलते हो, तो नरक मोह, एक दूसरे नाराजगी।
तो हमने नरक बना रखे हैं घरों को। शुरू के ऊपर भी है, लेकिन पहले इधर का शुरू बना लो इसको। मनुष्य शरीर मिला है तो प्यार से रहो, सबको चाहो और इच्छा करो, वो चीज़ मिल जाएगी आपको। जो आप इच्छा करोगे चीज़ की वो मिल जाएगी आपको। कहाँ क्या इच्छा करो, कहीं ज़्यादा डालने की जरूरत है, टीकी लगाती हो ना यहाँ पर रेडी, इसका ध्यान कर लो। इससे ध्यान करिए, जिस चीज़ की इच्छा करोगे धन की करोगे धनवान बन जाओगे, और घर और करोगे तो मकान की करोगे मकान मिल जाएगा, दुकान करो दुकान मिल जाएगी, क्या चाहते हो वो मिल जाएगा। आपकी इच्छा में इतनी शक्ति है कि सोचोगे वही होगा। एक बुरा सोचोगा तो बुरा हो जाएगा। तो बुरा सोचने वाली बात तो जो काट है कि बुरा मैंने किसी का सोचना ही नहीं है, अच्छा अच्छा सोचो अपने लिए फिर दूसरों के लिए भी, तो सब कुछ हो जाएगा। ये सत्संग दे रहा हूँ आपको, तब आप आगे जान सकोगे। जो अगली बात बताना चाहता हूँ वो ये बात आप में हो, खुद से आप हमेशा, तब तो मेरी बात सुनोगे, आगे की बात आगे मिल जाएगा कि चाहो तो जीते मुक्त हो जाओगे आप। जीते मुक्ति बना दे। कबीर साहब कहते हैं जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख सुख भुगता हो। देख संग होए मुक्ता मुए मुक्ति कहाँ हो, तीर्सवासी हुए मुक्ता मुक्ति धड़ी से शब्द है। तो आप जीवते बेटी भाइयों मुक्त हो सकते हो कब, पहले घर में शुरू बना लो, खुशी एक दूसरे से खुश रहो। बूढ़ी माताएं हैं उनकी सेवा करो, सुबह उठते ही बेटी चरण स्पर्श करो कि माता जी आशीर्वाद दो। पहले जो कुछ मैंने कहा वो बात खत्म, अब मैं कभी रुसूंगी कोई नाराजी नहीं करूँगी। और पहले आपने जो कह दिया तो कुछ नहीं कहा, आप मेरी बड़ी माता हैं, आप ही तो कही है, मेरे को माफ़ी मांग लो। सुबह के टाइम चरण स्पर्श कर लो, भाई लोग बैठे हैं, सुबह उठो, आपका बाप है दादा है, चरण स्पर्श करो कि मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी दुकान से चले, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को नौकरी लग जाए, मेरे को आप आशीर्वाद दो, मेरा ये हो जाए, जो चाहोगे सही मिल जाएगा। कहाँ जाओगे, किस गुरु के पीछे भाजे फिरोगे। गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु वो हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, माँ बाप से आशीर्वाद नहीं लेता, चाहे कलेक्टर बन जाओ दुखी रहे, दूसरा खाता रहेगा। मैंने ऑफिसरों को देखता हूँ ना, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो अफसर दुखी रहते हैं, सब सिर्फ दुखी रहते, नींद नहीं आती उनको, परेशानी में रहते हैं। क्यों कि वो माँ बाप को तंग करते। माँ बाप की गुरु माता गुरु पिता, तो आपने माँ बाप को सुबह चरण स्पर्श कर लो, उठो चरण स्पर्श कर लो, कहो मेरे को आशीर्वाद दो तो मैं सुखी हो जाऊँ। और जो चीज़ चाहोगे वो मिल जाएगी आपको। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देंगे तो तुम फले फूलेंगे, और दुर्शीष लेंगे तो मर जाएंगे। तो दुर्शीष मत करो, नाराज मत करो, और नाराज हो जाए तो नाराज होने मत दो, मना लो राजी। फिर ना मैं नाराज़ी कुछ नहीं देखना चाहती, क्यों नाराज हो आप, मैं गलती नहीं करूँगा, आइंदा माफ़ कर दो। यही भाई लोग आप कर दो। अगर अपने पिताजी से, अपने बड़े जो ताऊ जी हैं, अपने जो कुछ बुजुर्ग हैं, उनको चरण स्पर्श करो, सुबह आशीर्वाद दे लो। जो मंदिर में जाते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो बात की बात है, उधर तो ईंट है, उधर मूर्ति है, ये जिंदी मूर्ति बैठी है, उसका बदला दे ही नहीं सकते। माँ बाप की इतनी उम्मीद से हमको पढ़ाया है, अगर उनको तो हम चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं ले सकते, क्या उम्मीद करते हो आप। मेरी बात आई है समझ आप। तो घर के अंदर ही है कि घर के अंदर चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता है। तो घर के अंदर पहले करो, सुबह चरण स्पर्श करो। बेटियों को बता दी आज से आगे व्रत कर लो कि सुबह सास को चरण स्पर्श करूँगी, और ज़्यादा बूढ़ी है शाम के टाइम पर थोड़ी देर 5 मिनट पैर दबाऊंगी, और वो नहीं ज़्यादा, उसका कपड़े धोऊंगी अच्छा फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास तेल वगैरह जाकर मालिश करूँगी और बाल बाऊँगी। और कोई आजकल महक आती है ना, अच्छी महक तो रखाती हो, तो महक रखो, तो बुढ़िया ने एक बोल देते वो आज किलो सूंघती रहोगी, समझेगी नहीं बात। वो तुम दोगी सो मिल जाएगा, गिव एंड टेक का से जो दोगी साथ से वो मिल जाएगा। सुख दे रहे हो सास को, सुख मिलेगा आपको, दुख दे रहे हो दुख मिलेगा। जो साथ से देंगे वो मिलेगा, देते तो हम दुख और चाहते हैं सुख। कबीर जिसको कह बाया पेड़ बुबुड़ के तो आम कहाँ से खा, दिया तो दुख, सास को दुख दिया, बाप को दिया, माँ को दिया, दौरानी को दिया, जिठानी को दिया, और पड़ोसी को दिया, किसी रिश्तेदार को दिया, और सुख कहाँ से मिलेगा। तो जो देते हैं वो मिलता है। बेटी और भाइयों, इसे देने सीखो, अच्छा चाहो, सबको सुख दो, कोशिश करो, आपने देवड़ पड़े घर के अंदर परिवार को सुख दो, सब कुछ हो जाएगा। जो मेरे सुना फिर आप तैयार हैं, फिर अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो क्यों आपका मन साफ हो गया। जब मन साफ हो गया तो फिर आप साधन करेंगे, साधन बता दूंगा, इधर से यहाँ से शुरू होगा और चोटी तक का साधन। क्या चाहते हो वो मिल जाएगा, जो कुछ इधर इधर दुनिया चाहते हो तो ये इधर पहले स्थान पर ध्यान कर लो। इसको सहस्त्राकार कहते हैं, 1000 पखड़ी वाला फूल। तो फूल तो कोई है, आपका मन है। तो यहाँ पर जो विचार करोगे वो विचार आपका पक्का हो जाएगा, और जब वो पक्का हो गया, मन ठहर गया, उधर एकाग्रता आ गई, ध्यान बन गया, तो अंदर से क्या होगा, पीले रंग का तो प्रकाश दिखेगा, और टाली बाजती है ना मंदिर में, टर्न टर्न ऐसे टाली बाजेगी, तो इसका मतलब आपका ध्यान बन गया। पर अभी जब गलत सोचोगे नाराजी से तो तकलीफ हो जाएगी। बहू का बुरा सोचोगे तो बीमार हो जाएगी, पति का सोचोगे तो बीमार हो जाएगा वो। क्यों, आपके विचार में बड़ी भारी शक्ति है, आप ईश्वरन से, आपके विचार में इतनी शक्ति है। जितना ये गांव है ना आपका भादरगढ़, ये आपके विचार से बना हुआ है, दिल्ली पूरे विचारों से बना हुआ है, या इंग्लैंड वगैरह विदेश से विचारों से बना हुआ है।
आदमी के विचार में शक्ति है, आपको पता नहीं आदमी को, आप समझेंगे नहीं। तो आपके विचारों में बड़ी भारी शक्ति है, तो विचार कैसे रखो, शिव संकल्प वस्तु सुंदर विचार रखो, आपको सुख मिले और जिसके सोचो उसको सुख मिले। ये सत्संग की बेस बता रहा हूँ था, ये पहला दर्जा है। जब ये चीज करोगे जब तो कामयाब है हम लोग, आगे जा सकते नहीं, आगे नहीं जा सकते, चाहे राम राम करते रहो, क्या मतलब कुछ नहीं, वो अलग मामला है। तो आपको पहले स्टेज देवता दी, घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। नानक देव जी कह रहे हैं कि जिसके घर में सुख है उसको सब जगह सुख ही सुख है, और जिसके घर में कड़े है उसको सब जगह तकलीफ आएगी। तो घरों को सुर्ख बना लो। और आप बेटियां ख्याल करो, अगर आदमी कहीं से आया है, दुकान से आया है, मकान से आया, तो दुकान में तरह तरह के आदमी आते हैं, तो उसके विचार आए तो गुस्से में आएगा। किसी ऐसे आदमी का दर्शन करें जिसे गुस्सा है, तो आप बोलो जी दुख तकलीफ मत पाओ, दो चार कड़ी बात कर सुन लो, और सुनी के कह दो एक दो और कह लो आपका जी सोरा हो जाओ, तो एक दो बात और कह लो जिससे आपका जी सोरा हो जाए। चिड़ो मत उससे, रहने तो आपने इकट्ठा है, उसको होश नहीं है, वो गलत रेडिएशन लेके आया, कोई ऐसा आदमी आया क्रोधी, उसके दर्शन करे, उसके क्रोध बढ़ गया, आई ना समझ। तो आप लोग एक तो ये विचार कर लो कि घटिया नहीं सोचना, सुंदर सोचना, और पहली सोचे आप उसको भूल जाओ, माफ़ कर दो। कि एक पुराना गीत है, यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में, या दुनिया नशे में है, और वो कुलट पटांग बात कह जाते हैं, कोई वो रिश्तेदार हो चाहे घर में हो। तो सुखी रहना चाहते हो तो आज के सत्संग की बेस ये है कि पहले आप अपने घर को संवारो, अपने मन को साफ करो, और प्रेम 4 दिन की जिंदगी, कल का भरोसा नहीं रात को सोने सुबह का कोई भरोसा नहीं है, और पागल हो रहे हम दुश्मनी करते हैं, उसका ये हो जाए ये हो जाए, कितनी बुरा बुरा सोचते हैं। तो आज से आगे किसी का बुरा नहीं सोचना, करेगा सो भरेगा, जो सोचेगा वो खड़ा खोदेगा वो गिरेगा। आपने सबका भला चाहना है, तो पहले अपने घर का भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने रिश्तेदारों का भला चाहो, अपने पड़ोसियों का भला चाहो, और फिर मनुष्य मात्र का भला चाहो। सब मनुष्यों के अंदर परमात्मा है, और सब सेवा करने करें, सब किसकी, मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। ये जो हम कर रहे हैं सुबह शाम तक सब है। एक मित्र बाहर रहा गली को, तो गली को बाहर रहा, वो मनुष्यों की सेवा कर रहा है। अगर गली नहीं बाहरेगा तो इतना कूड़ा चढ़ जाएगा, अगर सड़क में बाहरेगा तो मोटर नहीं चलेगा वहाँ पर, वो भी सेवा कर रहा है। एक IAS अफसर वो भी सेवा कर रहा है, कलेक्टर भी सेवा कर रहा है, जज भी सेवा कर रहा है, न्याय कर रहा है, सब सेवा कर रहे हैं। आप घर के अंदर सेवा कर रहे हैं, पति बाहर कमाने जा रहा है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास खाना बना के खिलाते हैं, अच्छी तरह से मन लगाई खाना बनाओ, भोजन बनाओ, भोजन ऐसा बनाओ कि खुश हो जाए खा के, सीखो ना आता तो सीखो, अच्छा खाना खिलाओ, उनको खिलाओगी तो आपको भी मिलता जाएगा। तो सोचोगे ठीक, अपने परिवार का भला चाहो। कोई रिश्तेदार आए कि जी चाय पी के जाना, ऐसे नहीं जाना, चाय पी के जाना। खैर आजकल होटल सिस्टम है शहरों के अंदर, कोई दिखे, पर फिर भी जो आता वो कहेगा मेरे को चाय की कही थी। कहने का मतलब यह है कि आप जो अच्छा सोचोगे वो तो आपके मन के अनुकूल घटना घटेगी, और जो गुस्से से, ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से बुरा सोचोगे वो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगा। दुख है मन के प्रतिकूल घटना घटने का, और सब साथ घट रही है, और वो अपने कर्मों का चक्कर है, कौन से दिन का ये पता नहीं। तो बात मेरी समझ गया, दुख क्या है, घटिया विचारों का फल है, और सुख क्या है, अच्छे विचारों का फल है। तो हमेशा अच्छा तो बोलो, अच्छा सोचो, भाई समझ। अरे घर के अंदर सुर्ख बना लो, घर को हमेशा हंसता रहो, समाज फेस रहो, मुँह सुधार मत रहो, कहीं मुँह सुधार के मत रहो। और कोई मुँह सुधारता भी है तो राजी कर लो, किसी की सास की आदत है, बात चड़कड़ोकला स्वभाव है, बूढ़ी है, तो वह गलत सोचेगी, तो बोलो नहीं माता जी आज नाराज आप बता दो मेरे को किस चीज़ से नाराज हो। और पहले तो नाराज होगी नहीं, अगर आप उनके कपड़े धोगे, उनका अच्छा नहाओ धोओगे, बुढ़ापे की उम्र है उसको अच्छी तरह रखोगे, अच्छा खाना खिलाओगे, मीठा बोलोगे, सुबह चलन स्पर्श करोगे, तो वो आपसे प्रेम करेगी। आप समझेंगे नहीं। तो सबकी सेवा करो, प्रेम करो, घर के अंदर 4 दिन की जिंदगी प्यार से जी लो, कल का भरोसा नहीं है। भाई हो तो अच्छा भाई बनो, भाई से बोलता नहीं तो क्या करता है, बुरा सोचता है, वो अच्छा थोड़े सोचता है, उसको भाई का पता ही नहीं है। अरे भाई तो बाजू होती है, भाई कुछ भी कह दे कोई बात नहीं, आया है। तो आप क्या करो कि उनके लिए अच्छा सोचो, सोच को अच्छा बढ़ा लोगा तो आप आगे के लिए चल सकते हो, कोई आपके मन के प्रतिकूल घटना नहीं घटेगी, और आगे के लिए आपका शुभ कर्म बन जाएगा। एक बात समझ आ गई। तो आज पहले बता, दुख क्या है, घटिया विचारों का फल है। कौन सा, जब आप रूस जाते हो नाराजी से और काम करते जाते हो, मन सोचते जाते हो, पति ने थोड़ी सी बात कह दी कुछ नाराज होगी, या सास ने कुछ कह दी नाराज होगी, या बहू ने कुछ कह दी नाराज होगी, तो नाराजगी को निकाल दो, बस चल बात खत्म। नाराजगी किससे रखो, मतलब जो करेगा सो भरेगा। जब नाराजगी निकाल दी तो आपका मन पवित्र हो गया, किसी का बुरा चाहते नहीं आप, कि सभी परमात्मा के अंश ईश्वर अंश हैं, ईश्वर है इसके अंदर,
और गलत काम कर रहा है तो बोलो बेचारे कि इसके बस की बात नहीं, कोई शुभ कर्म है, ये परमात्मा इनको सदमति दे, अच्छा काम करे, ये नहीं कि वो मर जा, ऐसे सोचो। आगे बात समझ, बात छोटी सी है, बस विचार को बदलना है। आज का सत्संग तो मैं दे रहा हूँ, विचार अच्छा रख दो, काम करते हो उस काम के अंदर मन लगा दो, पूरा मन लगाई काम करो, सिद्धि मिलेगी आपको। दुकानदार हो तो सुबह जाने के बाद दुकान की काम करो, शुभ लाभ और शुभ लाभ, ये हेरा फेरी इधर उधर क्या आजकल तो चला वो मत करो, फर्टिलाइजेशन करोगे क्या मिलेगा, ईमानदारी से काम करो। और ये सोचो कि क्या चीज़ लाऊं जिससे मेरी चीज़ बिके, क्या भी चीज़ की मांग है यार वो लाओ, वो भी सेवा जनता की, अच्छा बिहार रखो, एक ही चीज़ का पैसे लगाओ, ये नहीं कि एक से ज़्यादा लगा लिया एक से कम ले लिया, तो वो तो देखे पास ही, वो तो पास ही आपके परमात्मा। हेरा फेरी हम करते हैं, वो तो हम समझते कौन देखता है, वो देख तो पास ही है, वो बोला वही तो है। आप समझते हैं परमात्मा तो यहाँ है नहीं, मूर्ति तो है नहीं जिसको मानता हूँ, तो वो जो बोल रहे हैं अंदर वही है, आप ईश्वरंश वो है आपके अंदर है, वो शब्द आप चीज़ देख रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो किससे बेईमानी करोगे, किससे नाराजगी करोगे, कि सबके अंदर वो है। आप समझे ना बात। तो अगर बेटी और भाइयों मेरी बात समझ में आ गई तो पहली स्टेप है सत्संगिया, ये पहली स्टेप। अगर ऐसा आपका घर में शांति है फिर सत्संग सुनो आप। सत्संग के लिए क्या है कि आगे के रास्ता है कि ये आदमी चाहो तो सदा के लिए अमर हो सकता है, एक एक आदमी चाहो तो धनवान बन सकता है, मकान बड़ा कुछ भी बनाओ आप, जो सत्य मन से चाहोगे वो बन जाएगा। घर में शांति है, कड़े नहीं है, सब एक एक कहीं पर काम करते हैं। अपनी हस्ती से ज़्यादा खर्चा मत करो, लड़की को जाते हो तो ये नहीं राजा जनक मत पढ़ो, सब अपनी हस्ती से खर्चो करो। हर चीज़ जो आमदनी है ना अपनी जो हस्ती, उससे ज़्यादा लोग दिखावे लिए खर्चा मत करो, अपने पास है उसी के अंदर कर लो, सब ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 मत खर्चो, गृहस्थी हो आप, भाई थोड़े से हम काम चलाओ, बैलेंस रखो हर चीज़ के लिए। आइए समझ बात, एक मजदूर अगर 300 रुपया लाता है तो पूरा 300 खर्च नहीं करे वो, या 400 लाता है तो पूरा नहीं करे, वो 100-200 रुपया बचा के रखे और मजदूर की तरह अच्छी तरह रहे, वो रोटी अच्छी खा। तो अपनी हस्ती से एक मजदूर है वो चाहता है, साथ पड़ोसी एक अफसर है, वो अफसर की तरह रहता है, उसकी तरह दुख पाएगा, वो कर्जा लेके खा जाएगा, देगा नहीं, कर्जा वाले मांगते रहेंगे। अपनी हस्ती से करो। आप बोले कैसे कर सकता है, ये सवाल हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, आजकल समाज में रहते हैं यही कहोगे ना, समाज वाले मानते नहीं जी, लड़की शादी करते मानते नहीं जी, लड़के ही मानते। तो भाई मेरे को बात ये गुरु जी के संगत से बात का पता चल गया कि अपनी हस्ती से खर्चा करो। मेरे में दूसरा युद्ध का आदमी हूँ, सूबेदार की रैंक थी उस टाइम पर, पहले जब मैं भर्ती हुआ उस टाइम बड़ी, और अंग्रेज अफसर होते थे, तो मेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। गुरु जी ने एक दिन कहा कि अपनी हस्ती से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, कर्जा ले के मत करना, कोई चीज़ कर्जा ले के काम करते हो नहीं करना, तेरी पास है उसके मुताबिक कर लेना। मैं वैसे करता रहा, मुझे आज तक कोई रुपये की जरूरत नहीं पड़ी कभी। ये मंदिर का काम कर रहा हूँ, इसका किताबों का अपना आप अच्छे स्टेट करते, मैं भेज दूँ 2 लाख रुपया भेज दूँ, क्या करूँगा भाई, नहीं आप बरतते देना, मम्मी मेरा आश्रम ही नहीं है, तो आप गरीबों को दे देना, मैं गरीबों को आप ही दे देना, मैं बूढ़ा आदमी कहाँ देता फिरूँगा भैया, आप इस उम्र के अंदर आप ही कर रहे। तो क्यों रुपया खाने लगते हैं, मैं समझ गया रुपया तो क्या है, अच्छे हैं, खाने की तो मेरे पास कमी नहीं, और बाकी मैं करना क्या है, बुढ़ापे की उम्र 93 साल की उम्र होगी मेरी भी, है नहीं समझ। तो फिर अभी सुनिए सामाजिक संस्कार कैसे किया मैंने, सुन लेना बात। मेरे और मेरे भाई के 13 बच्चे थे, मेरा भाई फौज में हवलदार था, मैं सूबेदार की रैंक से बाद कैप्टन की पेंशन आया। तो ब्याह शादी करने लगा तो मैंने सोचा अपनी हस्ती से करूँगा मैं, तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई अच्छी दे दी, सब कुछ। ब्याह करने के लिए रखा भाई, मैंने कितने का आदमी लाऊँ, बोले जी थोड़े आदमी लाऊँ, 10 एक ले आऊँ क्या, बोले जी निहाल कर दो 10 लाओ। तो जाट हूँ इस इलाके का, राजस्थान का, तो जाट किया कि खाणू तो चावल खुआणू कौन चावल, मेरे आप तो लेना चाहो मेरे को रुपया दे दें और देने को चावल। तो वो कहते जी थोड़े से ले आना, मैं 10 ले आऊँ, वो 10 ले आओ। 10 आदमी वो चलाया, सुबह ले गया, दिन में फिरा करके वापस आया। और लड़की वो आई तो पढ़ी लिखी लड़की थी, आते नौकरी लगी, कोई लेक्चरर, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल है, सब लड़की लड़कियाँ सबका सब। और अगले से रुपया नहीं दिया, अगले को 1 रुपया दोगे आप बस, और लड़की का ज़्यादा बेस ब्याज को मत देना, अगर देते हो तो चुप दोगे, 5 तक 4 देना चाहते हो सगी को तो चुप बांध के दे दो, गांठड़ी चल जाएगी, दिखाना नहीं करना मेरे को। 3 है तो 3 दे देना, 2 तो 2 देना, 1 है तो 1 देना, और नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है बिल्कुल। ऐसे ब्याह कर लिए, 13 बच्चों का ब्याह कर लिया। सुनार के पास नहीं गया, सुन लो, क्योंकि गुरु जी ने सत्संग दिया हुआ था कि हस्ती से ज़्यादा मत करना। सुनार के पास सोने की चीज़ चाहिए, चल सोने की गालनी चाहिए। और सोचे कैप्टन साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं कि तो अमीर गालें और ये गालें, बहू को 8 गालें, वो गालें, ये गालें, तो मैं क्या कर सकता था। मैं कहा अगले को भाई कोई बात नहीं है,
जो मेरी लड़कियाँ ब्याह शादी करता हूँ उसका कांटा वगैरह इतनी वो मैं करा दूंगा। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, टीचर हैं कहाँ लोग कर्म लिखती रहेंगी जो सामान को, तो क्यों सोना चांदी शेयर करें, अपने पास है ही उन बराबर है, तो ऐसे कर लेना। तो मैं सुनार के पास जुए की मुंडली गड़ाने के लिए नहीं गया और ब्याह कर दिया उनका गरीबी हालत में, और खुशी हूँ आज वो सब खुशी है, प्रिंसिपल को लेक्चरार है। अब समाज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे को गुरुजी की बात लगी थी कि हस्ती से ज़्यादा खर्चा मत बना, बड़ा आदमी मत बना, तेरी हस्ती है उसके मुताबिक है, मैं हस्ती के मुताबिक करा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। 13 बच्चों की शादी करी, किसी जार से मैंने ये नहीं चाहिए पैसा, एक पैसा मेरी हराम बिल्कुल अपना, बिल्कुल मेरी नीति साबित, और साबित नीति का फल ये को कोई तकलीफ नहीं, काम करता हूँ, खुशी हूँ। 93 साल की उम्र में जाता हूँ, आप लोगों को दर्शन करना आ जाता हूँ सत्संग के लिए, घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्यों समस्या का काम ही नहीं करा। अगर मैं उनको जेवर के डालता तो मैं एक ही तो कमाऊ था, भाई तो कमाता नहीं था, भाई की आदत थी पीने पाने की थी, सेना का हवलदार पीता था, लोगों को पिला देता था, पैसे बचाता नहीं था, तो उसके बच्चों को मैंने पढ़ाया, 2 नहीं रखा, भाई का अलग मेरा अलग, मैंने पढ़ाया उनको, लड़कियों को लड़कों को पढ़ाया, रसों की शादी कर दी, तो मैं खुशी हूँ भी। तो आपको ये नमूना इसलिए दिया है कि मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी हस्ती सारू कर लो, देखो ऐसे करोगे तो हम कर लेते हैं। सेठ जी बता दो, फिर जी मेरी तो इतनी पेटी लगाने की इच्छा है, इतना लगा सकता हूँ, करो ज़्यादा माल लो तो ले लो, तो लड़की को कहीं नहीं जाएगी, लड़की का भाग है, उसी जगह मिल जाएगी वह लड़की को, नहीं होगा तो उसको हो जाएगा, लड़की तो जाएगी घर में, जिस घर में लड़की देते हो और वो भाग लेके आई तो उसमें हो जाएगा, वो माल हो जाएगा, कोई बिजनेस फेल हो जाएगा, वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और जो लड़की कितना भी तुम देते हो और खोटा कर्म है तो कोई घाटे में लग जाएगा। इसलिए किसी कर्म का फिक्र मत करो, अपनी हस्ती सारू खर्चा करो, अपनी जो पोजीशन है उसके मुताबिक ऐसे ही मकान बना लो, ऐसे ही रहो और खुश रहने की बात करो, खुश हमेशा। जब तो आप धन है, आपके पास 2 कमरे हैं, इतने खुश हैं, घर वाले रूसने का नाम जानते, सब खुशी है, एक दूसरे की तरफ देख के खुश हैं, तो समझो आप एक करोड़पति के पास कोठी है बहुत बड़ी और वो रूस रहते हैं, उनसे लाख दर्जा बेहतर आप। अरे बात तो खुशी की है, अगर 2 कमरे में रह की खुशी, पहले महात्मा कहाँ आजकल महात्मा क्यों पकड़े जा रहे हैं, ये तो पैसा इकट्ठा करके आश्रम बना रहे हैं, करोड़ों रुपये ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हैं। महात्मा तो बोल रहे थे जंगल में रहते थे तो उनके पास कुछ नहीं होता था, ये तो फिर पकड़े जाते हैं, गलत काम करते हैं, कैद होती है इनकी। महात्मा का क्या मतलब पैसे का, आप मेरी बात समझेंगे नहीं। अब ये पुस्तक में दिखाई है, लोगों ने दिए पैसे, देने वाला एक मेरा गुरु भाई बोला जितने पैसे रहेंगे मैं दूंगा, यूके में है जैसी गुप्ता, पैसे और उनसे मत देना, पर फिर भी लोगों ने पैसे दिया, कैसे सुप्रीम इंजीनियर साहब उसने दिया, इसने भी दिया, उन्होंने दिया पैसे, और किताब छपते गई, कई लाखों करोड़ों रुपये किताब, लाखों रुपये किताब छपी, पूरे देश में सब जगह यूनिवर्सिटी में सब जगह घूमती फ्री है, बेहद आपको दी जाएंगे। जो मेरा अनुभव था वो लिखा है, तो वो आप पढ़ लेना, और 4 बार पढ़ लोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। और आदत क्या बना लो, शिव संकल्प वस्तु, घटिया मत सोचना, आवेगा विचार, हमारे विचार हैं पीछे के बुजुर्गों के, वो आते हैं आएंगे, घटिया विचार आएंगे, काट दो उसको, मैं क्यों सोचूँ, तो करेगा सब रहेगा, फलाने देश से क्या, उसके बस की बात नहीं थी, वो करना ही था बेचारे को। सास ने कोई पहले किया तो बोले इनको, माता जी को पता नहीं था, बेचारी को भगवान माफ़ करे, इनको समझा कि नहीं, और राजी कर लो, अब से अच्छा बना लो, अब से टर्न कर लो, सास की दौरानी की जिठानी, आप नाराज मत हो। आप मीरा जी कहती है ना, जो तुम रूठो पिया मैं नहीं रूठूँ रे, तुम्हारी प्रीत छोड़ मादो कौन संग जोड़ूँ रे। तो बेटियों रूठना नहीं है, 4 दिन की जिंदगी इकट्ठे हैं चले जाएंगे सब, किससे नाराजी नहीं होना। दौरानी नहीं बोले तो आप बोल दिया करो, ये आजकल बोलने को क्या बात है, बात करें, जिठानी नहीं बोले तो बोल दिया करो, बात कुछ नहीं देता आप भेज दिया करो, मतलब किसी आप नाराजी मत करा लो भाई, सबका तो नहीं ठेका ले, आपका तो ले सकते हो ना। आप किसी नाराज, न पति से नाराज, न बेटे से, न बहू से किसी नाराज नहीं, न किसी रिश्तेदार से, किसी मनुष्य से नाराज मत हो। आप भाई लोग बैठे आप मत होना, जो कोई पीछे होता रहेगा, आप बोलने बोला आप बोल दिया करो, आप छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओगे तो बड़े बन जाओगे। कहते हैं कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे। दाने को, जो चने के दाने को नीचे डाल देते हैं, नीचे मिल जाता है, वो देखो बाद ऊपर होता है, तो जितना नीचा हो खिंचलता है इतना ऊंचा होगा। तो है रहीम नल और निरकी एको गति जो जे तो नीचो हो चले ते तो ऊँचो हो, तो जितना नरम होगा नीचा होगा उतना आप ऊँचा हो जाओगे, समझे कि मैं क्या कि मैं है 2 दिन सांस बन रहा है, हवा निकल गई। 4 दिन की जिंदगी से लोगों को प्यार से देखो, इज्जत करो, सम्मान करो, इज्जत आएगी। जो दूसरों का सम्मान करता है वो धनवान होता है। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब।
जो सम्मान करता है दूसरों को तो आशीर्वाद मिलता है, वो धनवान होगा। और जो दूसरों का अपमान करता है, बेइज्जती करता है, वो दुर्शीष लेता है और निर्धन लेता है पूरी उम्र। आइए समझ बात। तो सम्मान करना छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ। बाबा जी आगे जाओ, चरण स्पर्श करो, वो चरण स्पर्श करो, उनसे चरण स्पर्श कराओ, सिखाओ, खुद भी करो, उनको कराओ। तो घरों को स्वर्ग बना लो बेटियों, ये ना हो। फिर आपको अगली चीज़ क्या चाहते हो मिल जाएगा। जो चीज़ आप चाहते हो मिल जाए। अपने पहले मन में साफ करो, पहले ध्यान करोगी तो वो जो गलत विचार वो भी बढ़ेगा। जब हम किसान हैं, खेत के अंदर गेहूँ भी है, साथ साथ बथुआ भी है। जब पानी दोगा तो बथुआ भी बढ़ेगा, घास भी बढ़ेगा, गेहूँ बढ़ेगा। और घास और बथुआ को पहले साफ कर देंगे तो गेहूँ बढ़ेंगे। इसलिए आप पहले मन को साफ कर लो और फिर इच्छा करो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर बाकी किताबों में सबको लिखा है। और पूछना हो तो बेटियाँ डॉक्टर कमला है, इसके उसकी किताबों में नंबर है। पराकथन मेरा भूमिका में। और इधर यहाँ पर इस गांव के अंदर इधर ही आता है, ये काम करता है मनोज सिंगल जो है, ये काम करता है यहाँ पर, इसी पूछ लो। और कोई लेना चाहती हो, अब रामदास आज नंबर पर आए हुए हैं, मैंने कहा भाई ये काम करेंगे, बोलो कैसे, वो 8,000 की किताब दूँगा सबको। और तेरे नियर और डियर को बुला लेना, जो तेरे प्यारे हैं उनको बुला लेना और उनको किताब देगा, ऐसा ऐसा करो दूँगा। तो वो दे रहा किताब, में नहीं दे रहा हूँ, वो पुण्य कर रहा वो।